Money can't solve all your problems, but money can definitely solve all the problems that arises because of lack of money. जी हाँ, पैसे आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन पैसे आपके उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है जो पैसे के नहीं होने की वजह से आते हैं. सो गाइस, इस वीडियो के हम लोग सेकेंड सीरीज़ में आज बात करेंगे अपने कल के ही वीडियो के कंटिन्यूएशन में. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ यू जिन्होंने भी ओवरवेलमिंग लव दिया, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दिए एंड ढेर सारे लाइक्स एंड हार्ट्स दिए. थैंक यू वेरी मच. इट वाज रियली मोटिवेटिंग एंड आज मेरे वीडियो बनाने के पीछे उस मोटिवेशन का बहुत बड़ा हाथ है एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल. तो आज हम लोग बात करते हैं इसकी क्यों ज़रूरी है न्यू फाइनेंशियल टर्म्स को सिर्फ सीखना नहीं बल्कि उन पे एक्ट करना. कुछ लोगों के मेरे पास ये भी सवाल आए थे कि ओके मैंने इमरजेंसी फ़ंड सीख लिया बट मेरी अर्निंग अभी कुछ भी नहीं है, तो मैं उसको कैसे सॉल्व करूं, एंड अगर मेरे अर्निंग बहुत कम है तो मैं डिज़ायर्ड इमरजेंसी फ़ंड है उस लेवल तक कैसे पहुँचूँ. तो इसके लिए गाइज हम लोग 3 लेवल पर बात करेंगे कि ये कैसे काम करता है एंड किस तरीके से आप इस पर आगे बढ़ सकते हैं. ओके गाइज, तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं जर्नी अहेड के ऊपर. सो लेट्स सी द फर्स्ट फेज़. सो गाइज, अगर देखा जाए तो पहले आपको अंडरस्टैंड करना होगा अपने पास्ट को. आपको अपने पास्ट में देखना पड़ेगा कि आपकी मनी हैबिट्स कैसी रही हैं, आपकी सेविंग्स हैबिट्स कैसी रही हैं एंड ओवरऑल आप बिहेव कैसे करते हैं. कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने आप को समझते ही नहीं हैं और जिस भी तरीके का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है हम लोग ग्रीडी होकर उसमें पार्टिसिपेट करने लगते हैं. दिस इज़ वेरी डेंजरस बिकॉज जब तक आप किसी चीज़ का रिस्क नहीं समझेंगे आप सिर्फ और सिर्फ रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं. सो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप 16personalities.com पे जाएँ और वहाँ अपने बारे में और चीज़ें जानने की कोशिश करें. ऑल्दो ये आपके मनी के साथ उतने अच्छे रिलेशंस क्लियर नहीं करेगा, लेकिन आपको आपके बारे में कई सारी ऐसी बातें पता चलेंगी जो शायद आप पहले नहीं जानते थे. सो फर्स्ट थिंग इज़ गो अहेड एंड फाइंड मोर अबाउट योर पास्ट एंड मनी रिलेशंस भी आपका इसी से सुधरेगा. सेकेंड थिंग अगर हम देखें गाइस तो दैट इज़ अबाउट मेजरिंग योर प्रेजेंट. ओके, आपका प्रेजेंट में क्या है. प्रेजेंट में बहुत बार होता है कि हमारे पास ऑलरेडी कई सारे इनकम्स होते हैं, कई सारे एक्सपेंडिचर होते हैं जिन्हें हमने कभी अच्छे से मेजर ही नहीं करा है. अगर सही तरीके से देखा जाए तो पर्सनल फाइनेंस सिर्फ और सिर्फ आपके फाइनेंसेस को ऑप्टिमाइज़ करने का एक तरीका है. आप कुछ इनकम करते हैं, आप कुछ एक्सपेंस करते हैं एंड आप जो उसमें ऑप्टिमाइजेशन लाते हैं, जिन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, वही पर्सनल फाइनेंस है. तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज़ बी पैसा वाइज फाइनेंशियल हेल्थ शीट पे जाए. वहाँ पे मैंने आपके साथ एक शीट शेयर की है, मैं आपको बता देता हूँ उसे फिल कैसे करना है. ओके गाइज, सो आप देख रहे होंगे कि ये शीट है हमारे पास. इसमें टोटल 4 अलग अलग बॉक्सेस हैं गाइज. ओके, सो अगर आप इसको देखें तो ये वाला पार्ट जो है ये इनकम के लिए है गाइज और ये एक्सपेंसेस के लिए. ओके, अब आपको करना क्या है, आपके जितने भी एक्टिव एक्सपेंसेस हैं, सो फॉर एग्जांपल योर सैलरी, ओके, योर रेंट अगर आपका रेंटल बिजनेस है, तो अगर आप किसी तरीके के पैसिव इनकम में है तो जैसे इंटरनेट से अगर आपको कहीं से इंटरेस्ट आता है, अगर आप कहीं से इंटरेस्ट कमाते हैं या आपको डिविडेंड मिलता है, ओके, इस तरीके के जितने भी एक्टिव हैं जिससे आपने लास्ट 3 महीने में पैसे बनाए आपको वो सारे नोट करने हैं. एक्सपेंसेस में फॉर एग्जांपल आप कहीं सब्सक्रिप्शन के लिए पे कर रहे हो, ठीक है, आपने कहीं पे रेंट पे करना रहता है, कहीं पे आप ग्रॉसरी के लिए पे कर रहे हो. ओके, इस तरीके से वो सारे इनकम है जो आपने लास्ट 3 महीने पे कंटिन्यूसली पे किए हैं, उन सारों को आपको एक्टिव एक्सपेंसेस में लिखना है. ओके गाइज, सिमिलरली इनएक्टिव इनकम्स में है कि अगर आप किसी तरीके का पैसिव जैसे कि गाइज आप यूट्यूब के थ्रू कुछ पैसा बनाना चाहते हैं तो आपका यूट्यूब का पैसिव इनकम है. ओके, अगर आप चाहते हैं कि आपके कुछ पैसे ट्रेडिंग से आ सके तो आप ट्रेडिंग लिखेंगे. ओके, सिमिलरली आपकी जो भी इनएक्टिव इनकम है जो आपको लगता है कि अगर आप उन पे थोड़ा सा काम करें, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करें तो वो आपके लिए एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है. सिमिलरली इनएक्टिव इनकम में बदलेंगे, अगर आपने आज तक कभी चैरिटी नहीं किया और आप किसी कहीं पे चैरिटी करना चाहते हो तो वो आपका इनएक्टिव एक्सपेंसेस में आएगा. सिमिलरली अगर आप कहीं पे हॉलीडे प्लान कर रहे हो
एंड आपने कहीं हॉलीडे प्लान करा एंड आपने अभी तक हॉलीडे प्लानिंग के लिए पैसे इकट्ठे नहीं किए, तो वो आपका इनएक्टिव एक्सपेंसेस में आएगा। बी इट नाउ और लेटर, आपको ये करना ही है। सिमिलरली आपने जैसे कि इमरजेंसी फ़ंड के लिए कहा, तो इमरजेंसी फ़ंड भी जो है वो आपके इनएक्टिव एक्सपेंसेस में जाएगा। लेटर ऑन आपको उसको एक्सपेंसेस पे डालना ही पड़ेगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाके ये डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। लेटर ऑन आप उसको प्रिंट करने के बाद अपने हिसाब से भर सकते हैं या फिर इवन मोबाइल पे भी भर सकते हैं। होता क्या है गाइस कि जब आपको आपकी प्रेजेंट कंडीशन के बारे में पता होता है तो आप ज़्यादा बेहतर एक्शंस ले सकते हैं, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। हमें कई बार अपने करंट फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में पता ही नहीं होता। फाइनेंशियल हाइजीन मेंटेन करने के लिए आपको आपके प्रेजेंट फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में हर चीज़ पता होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी कभी भी सिर्फ और सिर्फ आपके बैंकर्स की नहीं होती है या फिर जब आप टैक्स भर रहे हो तभी नहीं होता है। थ्रू आउट द ईयर आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। हमें स्कूलों में मैथ्स सिखाया जाता है, अलजेब्रा सिखाया जाता है, साइंस पढ़ाया जाता है, बट कभी भी पर्सनल फाइनेंस के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता है। इसलिए ये सारी चीज़ें इनेटली आना बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर आप किसी ऐसे फैमिली से आते हैं जहाँ पे आपके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा अवेयर थे एंड उन्होंने आपको इस चीज़ के लिए ट्रेन किया है, तो फिर ये चीज़ें अपने आप अंदर से आ जाती हैं। बट अगर नहीं आती हैं तो ये एक लर्नेबल स्किल है। आप कुछ टाइम तक अगर एक अच्छे टाइम टेबल से स्टिक करेंगे तो आप भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं। इनिशियली ये आपको काफ़ी ओवरवेलमिंग लग रहा होगा क्योंकि उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं, बट अगर सिर्फ आप हफ्ते में 1 घंटा भी अपने फाइनेंशियल हाइजीन के ऊपर नहीं देंगे तो फिर आप फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए नहीं सोच सकते हैं। तो ये था गाइस हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है गाइस, प्लान फॉर योर फ्यूचर। सो जब आपको आपके पूरे के पूरे करंट फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में पता चल जाएगा तब आप एक बेटर पोजीशन में होंगे अपने फ्यूचर के लिए डिसाइड करने के लिए। उसके बाद हमें किस किस तरीके से कहाँ पे स्टडी करना है, किन जगहों पे रिसर्च करना है, किन पॉइंट्स पे हमें और ज़्यादा डीप जानने की ज़रूरत है, इन सब के बारे में हम लोग आगे की वीडियोज़ में बात करेंगे। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें, लाइक करें एंड मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस सीरीज़ में मैं आगे और किन किन चीज़ों के बारे में बात करूँ, आप किस सेक्शन के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं आप वो मुझे ज़रूर बताएं। इस तरीके से आप मुझे हेल्प कर पाएंगे एक टेलर्ड कंटेंट बनाने में ताकि मैं स्पेसिफिकली आपकी हेल्प कर सकूं। सो विद दैट गाइज, कीप ट्रांसफॉर्मिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड हैव फन।